नागपुर महानगरपालिका चुनाव के प्रचार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी और महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी देश की सबसे बड़ी भिखारी पार्टी है और महायुति सरकार लुटेरों की टोली बन चुकी है। वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि गरीब, दलित, ओबीसी और आम जनता से सरकार को कोई मतलब नहीं, उनका मकसद सिर्फ सत्ता और पैसा है। आगे वडेट्टीवार ने नागपुर विकास, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को आड़े हाथ लिया। वडेट्टीवार ने जनता से अपील की कि अगर देश और महाराष्ट्र को बचाना है तो नागपुर से बीजेपी को हराकर बदलाव की शुरुआत करें। देशभक्त, राष्ट्रभक्त मतदार बांधव, भगिनी आणि मित्रांनो, खरं तर जो काँग्रेसचा विचार आहे तोच खरा देशभक्त, राष्ट्रभक्त आहे। स्वातंत्र्य या देशाला मिळत होतं आणि स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू होती, स्वातंत्र्याची लढाई सुरू होती। आता दिल्लीत आणि महाराष्ट्राच्या गादीवर बसणारे इंग्रजांचे पाय चाटत होते, त्यामुळे ते राष्ट्रभक्त होऊ शकत नाही, तर खरे राष्ट्रभक्त तुम्ही आहात जो काँग्रेसच्या विचाराचा पाईक आहे। हे तर देश स्वतंत्र होऊ नये अशी यांची भूमिका होती। हे आयत्या बिळावरचे नागोबा आहे, फुकटात येऊन बसले आणि हे सगळ्यात मोठे भिकारी आहेत। भाजप म्हणजे सगळ्यात मोठा भिकारी, रस्त्यावरचा भिकारी, पोटासाठी भीक मागतो। भगवान के नाम दे दे बाबा, पेट के लिए दे दे। आणि हे लेखाचे देवाच्या नावानं भीक मागतात। प्रभु रामचंद्र के नाम दे दे बाबा, मेरे को वोट दे दे बाबा, क्योंकि ये काम से नहीं तो राम के नाम से वोट मांगते हैं। ये सबसे बड़े भिखारी, और ऐसे भिखारी दुनिया में, भारत में ये भारतीय जनता पार्टी ने गलो गली में खड़ी करके रखे, गलो गली में, गली गली में खड़े करके रखे। इनका मकसद आम आदमी, गरीब आदमी, ओबीसी आदमी, दलित, शोषित, पीडित, 12 बलुतेदार, 18 अलुतेदार यांच्याशी काही देणं घेणं नाही। यांचा एकच लक्ष, जेवढं मिळेल तेवढा भक्ष, जेवढं मिळेल तेवढा भक्ष। या राज्यामध्ये लुटारूंची टोळी बसली आहे, लुटारूंची टोळी। चोर, दरोडेखोर, जेबकतरे पूरा महाराष्ट्र लुटून खात आहेत, महाराष्ट्र लुटून, आणि राज रोसपणे लुटतायत आणि वरून इमानदारीची भाषा करतायत। यांच्यासारखे इमानदार जगात दुसरेच भेटणार नाही। इतक्या बेईमानांची संख्या वाढली आणि केवळ या निवडणुकीच्या माध्यमातून काल आम्ही पाहतोय रोजचे नवनवीन स्टेटमेंट, नया नया कोई टिल्लू आ जाता है, वो बोलता है कि श्री राम कहेगा तो ही कुर्सी पर बैठेगा। कोई दूसरा, एक टिल्लू दूसरा आता है, वो कहता है कि हर महादेव कहेगा तो वो कुर्सी पर बैठेगा। अरे हम कहते हैं अगर धार्मिक उत्सव हो तो भगवान की बात कर, और राजनीति की बात, राजनीति है तो विकास की बात कर। वो कुर्सी पर कौन बैठेगा? वो कुर्सी पर संविधान को जो मानता है, जो डेमोक्रेसी पे विश्वास रखता है, चाहे कोई धर्म का हो, पंथ का हो, वही कुर्सी पर बैठेगा। हम देश को सामने रखकर बात करते हैं, हम संविधान को रखकर सामने बात करते हैं, और ये धर्म की भाषा करके वोटों को बांटने के लिए, दीवारें खड़े करने के लिए ये इस तरह की भाषा करते हैं। ये इस तरह की भाषा करते हैं। हम सेवा में ही धर्म देखते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, सभी धर्मों का आनंद, सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्मों को साथ में लेकर बात करते हैं। हम विकास की बात के साथ में
हम इंसान की सेवा में धर्म देखते हैं और ये धर्म में राजनीति करते हैं और राजनीति देखते हैं। इतने बेईमान कभी दुनिया में नहीं छिपेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है।